एक और नई वीडियो में। एक चेन चलाएंगे अपन, जैसा कि मैंने हिस्ट्री के एक चैप्टर के साथ किया है, वैसे ही मैं यहाँ पर चैप्टर 2 ज्योग्राफी का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी चैप्टर 1 डला गया, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। आपको इसमें शॉर्ट वे में पूरा चैप्टर मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा बट मिलेगा जरूर। ये आप नोट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी क्या नाम से इसका आप जेरोक्स निकलवा सकते हैं, चाहे तो एज अ नोट्स इसको यूज कर सकते हैं। देखो भाई टाइम बहुत लगेगा इसमें, अगर आपको ये डायरेक्टली नोट्स चाहिए तो ये हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, आराम से ले सकते हैं आप, है ना। जो भी उसका प्राइस होगा जब आप फेस टू फेस मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी मीन्स होता है भूगोल, है ना। पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना देना पढ़ना, ये सब ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा एसएसटी के अंदर, वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर हमें समझना है कि रिसोर्स क्या होता है, तो उसको समझने के लिए पहले हमें सोर्स को समझना पड़ेगा। सोर्स रिसोर्स हो सकता है ना। यानी हर एक जो रिसोर्स होता है वो सोर्स तो है ही सी, है ना, लेकिन हर एक सोर्स रिसोर्स नहीं हो सकता। हाँ, कितनी अच्छी बात है। सोर्स माय डियर और रिसोर्स क्या अंतर है? सोर्स में तो होता है स्रोत साधन और रिसोर्स में तो होता है संसाधन। इसमें बस केवल एक चीज का अंतर है, एक चीज का। जैसे ही इसमें ह्यूमन आएगा, सोर्स हो जाएगा रिसोर्स। क्या होएगा? ह्यूमन आते हैं, यानी ऐसा सोर्स जो ह्यूमन के काम आ रहा है, इंसान के काम आ रहा है। भले वो इंसान ही क्यों ना हो, पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, जमीन के कोई मेटल वगैरह ही क्यों ना हो, मिट्टी क्यों ना हो, वो सब रिसोर्सेज बन जाती हैं अगर वो इंसान के काम आ रही है। यानी कोई भी सोर्स अगर इंसान को बेनिफिट दे रहा है तो वो कहलाएगा रिसोर्स। सीधी सी बात, सिंपल सा लॉजिक। तो चलो शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट की बात करेंगे, किस तरीके से विकास हो रहा है रिसोर्सेज वगैरह का। और अब आगे तो सबसे पहले रिसोर्स, अब जब चैप्टर रिसोर्सेज का है तो रिसोर्स की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। देखो सीधे शब्दों में कहूं तो पृथ्वी पे पाया जाने वाला कोई सा भी ऐसा तत्व या कोई सी भी चीज जो इंसान के काम आती है वो रिसोर्स कहलाती है। लेकिन अब अपने को लिखने वाली फॉर्म में चाहिए, अगर आपके चैप्टर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रिसोर्स, तो आप ये लिखेंगे कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, कि हमारे इस वातावरण में जो भी अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई, जिसको हम इंसान की यानी अवर नीड्स, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, जो हमें पृथ्वी ने दिया है, जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है, सबको टेक्नोलॉजी से एक्सेस करा जा सकता है ना, इकोनॉमिकली फीसेबल होता है, यानी पैसा ज्यादा खर्च नहीं करता है, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी होता है सभी के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जाए, स्वीकारा जाने वाला, इसको हम कहेंगे रिसोर्स। ये इसकी एक बड़ी सी डेफिनेशन है जो आपको अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी आपको लिखनी है, बहुत ही इजी बना। अब प्रश्न ये उठता है कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं। बहुत ही इजी, कोई ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। तो माय डियर लुक एट द बोर्ड, ध्यान से देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उद्भव के आधार पर, जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर रिसोर्सेज दो प्रकार के हैं, बायोटिक और अबायोटिक। यानी बायोटिक तो जिसमें भाई कोई अंश हो, जीवाश्म हो, और अबायोटिक जिसमें कोई जीवाश्म नहीं हो, कोई भी प्रकार का, यानी जीव से कोई रिलेशन ही नहीं है। और सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी को बोलते हैं खत्म होना, यानी खत्म होने के आधार पर, यानी खत्म होने वाले और न खत्म होने वाले, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये सब। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूटिलाइजेशन के बाद में गायब, खत्म, टाटा बाय बाय, जैसे कि पेट्रोल। आपने आपकी गाड़ी में डलाया और गाड़ी भगाई और पेट्रोल खत्म, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार का, इंडिविजुअल यानी पर्सनल, किसी की भी प्राइवेट संपत्ति, कम्युनिटी, समाज की संपत्ति, नेशनल, राष्ट्र का, और इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। इसके मैं कुछ बताऊं जब अपन इनको डिटेल पढ़े खोल के तब पता लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस के डेवलपमेंट किस प्रकार से है, क्या स्थिति है उस रिसोर्स की, इसके आधार पर भी चार भाग होंगे। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। स्टॉक और रिजर्व दोनों भाई भाई है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मामूली। ये जब अपन पढ़ेंगे तो बता देंगे।
अब यहां तक अगर आपके चैप्टर समझ में आया है तो आप इसको लिख लीजिए, जेरोक्स करा लीजिए, मुझसे नोट्स ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने नोट्स मिलेंगे, रजिस्टर स्पाइरली बनवाएंगे अपन और उसको बांटेंगे। जो भी फीस होगी, जो भी प्राइस होगी उसकी भाई आपके सामने ही होगी, कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। तो आशा करता हूं, वैसे वीडियो बहुत लेट है लेकिन अब आएगी। क्यों? क्योंकि भैया इतने दिनों से हमारा मोनिटाइजेशन रोक दिए थे ये यूट्यूब वाले, और मैं यूं नहीं कह रहा कि पैसे का, लेकिन क्या होता था पिछले 4 महीनों से रुका हुआ है मोनिटाइजेशन तो। लेकिन भाई एक मन नहीं करता ना, इच्छा नहीं करती, जब वीडियो पे ऐड नहीं आते ना तो आनंद नहीं आता, भले ही उस पर अपने को पैसा मिले या नहीं मिले, बट ऐड आने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी लेट थी वीडियो, और अब रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको लाइक करना है लाइक कीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट जरूर करें, रिएक्शन जरूर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।